उत्तर प्रदेश समेत दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। हर तरफ त्राहिमाम त्राहिमाम मचा है। वहीं उत्तर प्रदेश के सटे अन्य जिलों में भी बाढ़ जैसी स्थिति है, पर राजधानी लखनऊ में देखी जाए तो बाढ़ जैसी कोई स्थिति नहीं है। पर जब बारिश होती है तो यहाँ के जलस्तर के बढ़ने के कारण एक ऐसा गाँव है जहाँ पर लोगों को काफ़ी समस्या होती है। इस वक्त मैं घैला गाँव के आसपास हूँ, जो कि लखनऊ के मेट्रो जो शहर है उसको जोड़ता है, और पीछे पड़ता है गोसाईगंज। अगर तस्वीरों में दिखाएं तो पीछे गोसाईगंज से फैजुल्लागंज से तमाम ऐसे जो शहर हुसैनाबाद जैसे तमाम शहर को ये जोड़ती ये पीपा पुल नदी है। इस पर जब बीते दिनों बारिश हुई तो उसके कारण यहाँ का जल स्तर बढ़ा, जिसके वजह से लोगों के आम जीवन में परेशानी काफ़ी होने लगी है और जीवन अस्त व्यस्त हो गया। क्योंकि देखेंगे तो पीपा पुल जो कि ये लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक पार्ट है। रोज़ इसी पीपा पुल के जरिए लोग अपने कामों पर जाते हैं, पढ़ाई लिखाई करने वाले, रोज़मर्रा के लोग काम करने वाले, व्यापार करने वाले, यानी जो भी लोग होते हैं। जो इस पीछे देखेंगे तस्वीरों में जो घैला गांव है, वहां से लोगों का रोज इसी गाँव घाट के जरिए लोग अपने गंतव्य की ओर बढ़ते हैं। हमारे साथ कुछ ऐसे और भी लोग हैं जो कि बीते एक हफ्ते से जो राजधानी लखनऊ में हो रही बारिश के कारण काफ़ी समस्याओं को झेलना पड़ रहा है, परेशानियां झेलना पड़ रही है। क्योंकि एक सिर्फ यही नदी है जो नाव है जिसके सहारे इस पार से उस पार ये आते हैं। पर कितनी परेशानियां होती हैं, कितनी मुश्किलातों को झेलना पड़ता है, इन सब की गवाहों के लिए मेरे साथ खुद अगल बगल महिलाएं हैं जो इस गांव से इस गांव आती हैं इस पीपा पुल घाट के जरिए। आप लगातार आती हैं, कैसे क्या समस्या आ रही है? समस्या यही है कि उस पार जाने का कोई साधन नहीं। अगर ये नाव बंद हो जाए तो हम लोग अपना काम कैसे करेंगे? अभी ये जल्दी ही बंद हुआ है हाँ। अभी और लेकिन फिर भी अब आदमी का भी हाथ टूटा हुआ है, जाना तो है ही उस पार। हाँ? दीपावली तक का ये बंद रहेगा, बुढ़क्की के मेला तक का। अच्छा, नाव चलेगी। अच्छा। तो ये हाँ। अभी ये कितने दिन पहले हटाया गया पीपा पुल? ये 15 दिन हो गई, बारिश से बह गया। तो साफ आप देख रहे हैं बारिश से ये पीपा पुल बह गया, जिसके कारण सिर्फ जिन लोग इस पार से उस पार आने के लिए केवल ये नाव ही एक मात्र सहारा है लोगों की जीवन का। और एक समय पर केवल 3 से 4 ही लोग जाते हैं, क्योंकि ये नाव भी टूटी है, जर्जर नाव है। और उसकी गहराई अगर नदी की दिखाएं तस्वीरों में तो बताते हैं, जो नाविका है वो बताते हैं कि यहाँ पे करीब 25 फीट से 20 फीट के अंदर तक की गहराई है। अगर हल्का सा भी कोई गलती और सावधानी हटी तो कोई भी बड़ी दुर्घटना घट सकती है। और बहुत ही जब बरसात होता है तो इसका जल स्तर बढ़ जाता है, जिसके कारण यहाँ के लोगों को आए दिन इन समस्याओं से जूझना पड़ता है। आप बता रही थी ये काफी हाँ, से बंद है। ये 15 दिन से बंद है। हाँ हाँ हाँ। 15 दिन से अब बंद है। अब से जो है तो 4-5 महीना ही बंद रही है। और कितना गहराई है ये रही है, बहुत गहराई है। वो आधे बूढ़ जाते हैं। और एक बार में कितने लोग आते जाते हैं? अरे मतलब डेली तो आने जाने का आदमी को बहुत है। अगर एक बार में 2-3 चक्कर का लग जाए, 4 चक्कर लग जा सकते हैं, लग जाते है नाव। हाँ। 50 चक्कर लागत है नाव पर यहाँ। अब ये पार का वही पार जाएगा, वो इस पार का उस पार जाएगा। इंसान रहता है तो जाए तो भी जाएगा। तो इसीलिए तो और नाव भी टूटी है। अब या तो आप अगर नाव का ये सफर ना तय करें तो कोई दूसरा रास्ता भी है क्या? 14 किलोमीटर रास्ता है, लेकिन बहुत कठिन रास्ता है कि हम इंसान नहीं जा सकता। अगर गाड़ी नहीं है तो उस पार रास्ता नहीं जा सकता, काम बंद है। काम बंद हो जाएगा जी, वो काफी लंबा रास्ता है वो। बहुत लंबा रास्ता है। और बच्चे तो जा ही नहीं। कितना परेशानी होती है? बहुत परेशानी इधर का होती है कि अगर ये पार उस पार न जा पाता तो आदमी जो है खाने पीने का परेशानी है, हर चीज। हाँ, सौदा पानी लाना, हर चीज काम धंधे रोज यहाँ काम होता है। हाँ, रोज क्या काम होता है यहाँ। तो लोगों का रोज जो जाते हैं व्यवसाय के लिए हाँ, जाते हैं। डेली आना जाना, 4-5 चक्कर का 10 चक्कर लग जाए। तो ये कुछ ऐसे लोग थे जो इस नाव पर सफ़र कर रहे थे। उनका बताना है कि इस गांव से शहर की ओर जाते हैं। रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी में जो मेहनत करना होता है, जो मेहनत के बाद जो 2 वक्त की रोटी कमानी होती है, इसी के नाव के सहारे उनकी ज़िंदगी का बेड़ा पार होता है। और ये जो नदी है उसको घैला घाट कहा जाता है, जहाँ पे पीपा पुल के जरिए ही लोग इस पार से उस शहर के अंदर जाते हैं, लखनऊ शहर में जाते हैं, जहाँ पे गोसाईगंज से और तमाम ऐसे शहर जो सटे हुए हैं, लोगों का रोज़ आना जाना लगा रहता है। और ये सिर्फ एकमात्र यही नाव है जहाँ पे लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी इसी नाव से तय होती है। और देखेंगे तस्वीरों में अगर दूसरी ओर और भी लोग खड़े हैं इंतजार में कि वापस ये नाव आए तो हम वापसी कर सकें, पर एक बार में 4 से 5 ही लोग आते हैं और फिर इधर आने के बाद फिर इधर से लोगों को जाना पड़ता है। यानी
राजधानी लखनऊ में जब से बारिश ने दस्तक दी है, हालांकि मौसम विभाग ने येलो अलर्ट तो जारी किया है, पर जब भी बूंदाबांदी होती है तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये जो इलाका है वो प्रभावित हो जाता है, क्योंकि यहाँ का जल स्तर बढ़ने से लोगों की जनजीवन में आम तौर पर कई सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। लखनऊ में गोमती नदी शहर में तो स्थिति ठीक है, जलस्तर उसका भी बढ़ रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र कुड़िया घाट की तरफ तो गोमती नदी है, वहां पर पानी बढ़ने के साथ ही मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गई हैं। एक तरफ फैजुल्लागंज, घेला और त्रिवेणी नगर है तो दूसरी तरफ पुराना लखनऊ। इनको सामान्य समय में पीपे वाला पुल जोड़ता है। लोग आते जाते हैं, नौकरी करने वाले, स्कूली बच्चे, कामकाज करने वाले, लेकिन जैसे ही पानी बढ़ने लगता है पीपे वाले पुल को हटा दिया जाता है। स्थानीय लोगों के पास कोई विकल्प नहीं बचता और नदी के दोनों छोर से रस्सी बांध करके नाव चलाई जाती है। दिन भर के कामकाज के लिए इसी खतरे से वह रोज आते जाते हैं। साइकिल हो या फिर कोई सामान, सब इसी नाव पर लेकर आते जाते रहते हैं। लोगों का कहना है कि कई सालों से पीपे वाला पुल बरसात में हटा दिया जाता है। सरकार पुल बनाने के लिए सर्वे करती है, लेकिन सरकार की कोई योजना यहाँ तक हुई ही नहीं। आज तक तो यहाँ पर कोई भी योजना सफल नहीं हुई। मौसम विभाग ने हालांकि उत्तर प्रदेश समेत अन्य जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया। राजधानी लखनऊ में भी बताया है कि अगले आने 2-3 दिनों में बूंदाबांदी की आशंका है और भारी बारिश हो सकती है। ऐसे में राजधानी लखनऊ का एक गांव है गैला गांव, जो कि इस घाट से दूसरे शहर को जोड़ता है, जो कि गोसाईगंज और जैसे तमाम जो शहर यहाँ से सटे लगते हैं। पर लोगों की इस गाँव की बात की जाए तो लाइफलाइन सिर्फ ये नाव है। तस्वीरों में देखेंगे, सिर्फ यही नाव इनकी जीवन की लाइफलाइन है, जिस नाव के सहारे ही वो उस गाँव से इस पार की शहर की ओर जाते हैं। और इस नाव में सिर्फ एक बार में केवल 4 से 5 लोग ही सवारी कर सकते हैं। और बताया जाता है कि इस गांव से इस पार जो जाते हैं लोग, वो रोज़मर्रा की जो जीवन में ज़रूरतें होती हैं, व्यवसाय होते हैं, काम करने के लिए लोग जाते हैं। और ये जो नाव है काफ़ी जर्जर स्थिति में है। लोगों को काफ़ी सावधानी के साथ इस नाव के सहारे उस पार से इस पार आना पड़ता है। और ये जो आप जलस्तर देख रहे हैं यहाँ पे, जो बीते एक हफ्ते से जो बूंदाबांदी बारिश हुई है, जो कि मौसम विभाग ने भी येलो अलर्ट जारी कर दिया। और इसी जलस्तर बढ़ने के कारण यहाँ पे जो पीपा पुल घाट, पीछे देखेंगे पीपा पुल जो घाट है, ये पीपा पुल है, ये लोगों को जोड़ती है, जीवन को जोड़ती है। लोगों को आने जाने का सबसे बड़ा जो सहूलियत है, मार्ग है, केवल यही है। पर पीपा पुल का जो इतिहास काफ़ी पुराना रहा है, क्योंकि पीपा पुल के बारे में बताया जाता है कि जर्जर हालात में भी लोग इसको अपने रिस्क पर पार करते हैं। और आज बीते एक हफ्ते से जो काफ़ी तेज बारिश हुई है, जिसके बाद से पीपा पुल अपने आप से वहाँ से हटा दिया, क्योंकि बाढ़ की आशंका को देखते हुए, कहीं जलस्तर और ज़्यादा उफान पर ना आ जाए, उसको देखते हुए यहाँ से पीपा पुल को हटा दिया गया। और लोगों की जो लाइफलाइन है, सिर्फ लाइफलाइन की बात इसलिए कह रहा हूँ कि ये नाव ही एकमात्र सहारा है जो लोगों को आने जाने का, जीवन का जो सफ़र है ये तय करता है। और लोग तमाम यहाँ पे आते जाते हैं। और हमारे साथ खुद ऐसे कुछ लोग हैं जिनसे, बेटा क्या 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 परेशानियाँ होती हैं जब आप लोग यहाँ से आते जाते हैं? कुछ बता मैम, कुछ बता पाएंगे? बेटा आप रोज स्कूल से आते जाते हो इसी पुल से? बेटिया आप रोज इसी पुल से आते जाते हो? जी। कितनी परेशानी होती है स्कूल से आते जाते समय? बहुत होती है। अच्छा, कितने दिनों से ये सब हो रहा है? बहुत दिन से हो रहा है। तो यहाँ पे फिलहाल लोग काफ़ी थके महसूस कर रहे हैं। पर अगर देख सकते हैं कि काफ़ी ये सावधानी के साथ इस पुल को पार किया जा सकता है, क्योंकि जब भी राजधानी लखनऊ में भारी बारिश होती है तो जो ये इलाका है गैला गांव, उससे सटा ये जो शहर है, मेट्रो शहर, वो काफ़ी चपेट में आ जाता है। और चपेट के आने की वजह से लोगों को अपने साथ इस पार से उस पार आने जाने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एकमात्र यही लाइफलाइन है नाव, जिसके सहारे वो रोज़मर्रा के जो जीवन में जो व्यवसाय होते हैं, रोजगार होते हैं, रोजगार के लिए जो उस गांव से इस शहर के लिए आते हैं और इस शहर से उस गांव के लिए जाते हैं, ये मात्र एक यही नाव है जिसके सहारे इस घाट से उस घाट के लिए पार करते हैं। क्योंकि जब भी राजधानी लखनऊ में कोई भी बारिश होती है तो सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाका ये गैला गाँव ही होता है। वीडियो जर्नलिस्ट सर्वजीत सिंह के साथ अनुज कुमार, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।